कल्पना कीजिए, एक साधक हर रात एकांत में बैठता है। सामने दीपक जल रहा है, हाथ में रुद्राक्ष की माला है और होठों पर एक ही मंत्र। 1 माला, 10 माला, 100 माला। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदल जाते हैं। हजारों जाप पूरे होते हैं, फिर लाखों और धीरे धीरे संख्या करोड़ों तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके बाद भी न कोई विशेष अनुभूति होती है, न साधना में कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, और न ही वह मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। आखिर ऐसा क्यों? क्या मंत्र में शक्ति नहीं थी? क्या उसका उच्चारण गलत था? या फिर मंत्र साधना में कोई ऐसी गुप्त कड़ी है जिसे वह साधक जानता ही नहीं था? आज गुप्त विद्या में हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। तांत्रिक परंपराओं में मंत्र को केवल कुछ अक्षरों या शब्दों का समूह नहीं माना गया। मंत्र का अपना अर्थ, अपनी विधि और साधना की अपनी परंपरा मानी गई है। समस्या तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति कहीं से कोई मंत्र सुन लेता है और बिना उसके मर्म और विधि को समझे उसका जाप शुरू कर देता है। यही कारण है कि तंत्र साधना में गुरु को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गुरु केवल शिष्य को मंत्र नहीं देता, बल्कि उसके पीछे छिपे अर्थ, साधना और अनुशासन का मार्ग भी बताता है। गुरु की महिमा बताते हुए कहा गया है, ध्यान मूलं गुरोर मूर्ति, पूजा मूलं गुरोह पदम, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलं गुरोह कृपा। अर्थात ध्यान का मूल गुरु का स्वरूप है, पूजा का मूल गुरु के चरण है, मंत्र का मूल गुरु के वचन है और मुक्ति का मूल गुरु की कृपा है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, यदि कोई व्यक्ति बिना गुरु और बिना दीक्षा के किसी मंत्र का जाप करता रहे तो क्या होगा? इसी विषय में एक अत्यंत रहस्यमयी पंक्ति आती है, दीक्षा विधि बिन मंत्र यो जपेत कोटि कोटिशः न स सिद्धिम वाप्नोति। अर्थात उचित दीक्षा विधान के बिना कोई साधक मंत्र का करोड़ों बार जाप करे तब भी सिद्धि प्राप्त होना निश्चित नहीं माना गया। सोचिए, यहां कितनी गहरी बात छिपी हुई है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि आपने मंत्र कितनी बार जपा, 108 बार, 1000 बार, 1 लाख बार या 1 करोड़ बार। असली प्रश्न है कि वह मंत्र आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ, उसकी विधि क्या है, उसका मर्म क्या है और क्या साधक उस साधना के लिए तैयार है। यही हमें दीक्षा के रहस्य तक ले जाता है। आखिर दीक्षा है क्या? क्या किसी गुरु द्वारा कान में कोई गुप्त मंत्र बोल देना ही दीक्षा है? दीक्षा के विषय में कहा गया है, दिव्य ज्ञानं यतो दद्यात कुर्यात पापक्षन्ततः तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता। अर्थात दीक्षा की अवधारणा को दिव्य ज्ञान प्रदान करने और साधक के भीतर शुद्धि तथा परिवर्तन लाने से जोड़ा गया है। इसलिए दीक्षा को केवल मंत्र सुन लेने की घटना नहीं, बल्कि साधना की दिशा प्राप्त करने की प्रक्रिया माना गया। लेकिन अब कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आपको कोई मंत्र किसी व्यक्ति से नहीं मिला। एक रात आप सो रहे हैं और स्वप्न में कोई दिव्य आकृति दिखाई देती है। वह आपको कोई मंत्र बताती है। सुबह आपकी नींद खुलती है और आश्चर्यजनक रूप से वह मंत्र आपको आज भी शब्दशः याद है। अब आप क्या करेंगे? क्या उसे तुरंत जपना शुरू कर देंगे? क्या स्वप्न में प्राप्त मंत्र अपने आप सिद्ध माना जाएगा? तांत्रिक परंपरा में स्वप्न से प्राप्त मंत्र के विषय में भी एक विधान मिलता है, स्वप्न लब्धं च कलशे गुरोः प्राणान् निवेशयत् वटपत्रे कुकुमेन लिखित्वा ग्रहणं शुभम ततः सिद्धिम वाप्नोति चान्यथा विफलम भवेत्। इस श्लोक में स्वप्न में प्राप्त मंत्र के साथ भी एक पारंपरिक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, यानी संदेश फिर वही है।
सिर्फ मंत्र मिल जाना ही पर्याप्त नहीं माना गया। मंत्र के साथ विधि जुड़ी है, दीक्षा जुड़ी है और मार्गदर्शन जुड़ा है। यही मंत्र सिद्धि की अवधारणा को और रहस्यमयी बना देता है। यदि केवल मंत्र के शब्दों में ही सब कुछ होता तो कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर मंत्र खोजकर उसे लाखों बार दोहराता और सिद्ध हो जाता। लेकिन तांत्रिक परंपरा ऐसा नहीं कहती। यहां मंत्र के साथ साधक की तैयारी, उसका अनुशासन और उसके मार्गदर्शन को भी महत्व दिया गया है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि स्वयं को गुरु कहने वाले किसी भी व्यक्ति के सामने समर्पण कर दिया जाए। इसके विपरीत साधक को विवेक से गुरु चुनने की चेतावनी दी गई है। ऐसा व्यक्ति जो बारक पार में हर बारकता केवल शिष्य के धन में रुचि रखता हो, जो त्याग और तपस्या की बातें तो बहुत करता हो लेकिन स्वयं उनका पालन न करता हो, उसके प्रति सावधान रहने की बात कही गई है। इसलिए मंत्र सिद्धि के रहस्य का अर्थ किसी चमत्कारी मंत्र की तलाश करना भर नहीं है। शायद असली रहस्य है सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन, सही विधि और साधक का स्वयं का अनुशासन। आज इंटरनेट पर आपको ऐसे असंख्य दावे मिल जाएंगे। इस मंत्र को 108 बार बोलिए और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस मंत्र को आधी रात में बोलिए और अदृश्य शक्तियां आपकी सहायता करेंगी। इस मंत्र को 1 लाख बार जपिए और आपको सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन तांत्रिक परंपरा की दृष्टि इससे कहीं अधिक गहरी दिखाई देती है। यहां मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, उसके पीछे एक संपूर्ण साधना पद्धति मानी गई है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी शक्तिशाली मंत्र के बारे में सुने तो केवल यह मत पूछिए कि इसका जाप कितनी बार करना है। यह भी पूछिए इस मंत्र की परंपरा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी विधि क्या है और क्या इसे बिना उचित मार्गदर्शन के करना भी चाहिए। शायद मंत्र का सबसे बड़ा रहस्य उसके शब्दों में नहीं बल्कि उस ज्ञान में छिपा है जिसके साथ वह साधक तक पहुंचता है। और इसीलिए वह रहस्यमयी पंक्ति एक बार फिर याद आती है, दीक्षा विधि बिन मंत्र यो जपेत कोटि कोटिशा न साधा सिद्धिम वापनोति। करोड़ों जाप के बाद भी सिद्धि क्यों नहीं मिलती? क्योंकि संख्या ही साधना नहीं है। मंत्र, विधि, दीक्षा, अनुशासन और मार्गदर्शन, इन सब के मेल को ही साधना का मार्ग माना गया है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल बाकी है। अगर गुरु इतना महत्वपूर्ण है तो एक असली तांत्रिक गुरु की पहचान कैसे की जाए और कैसे पता चले कि सामने बैठा व्यक्ति सिद्ध साधक है या केवल ढोंग कर रहा है? इसी रहस्य को हम गुप्त विद्या की अगली यात्रा में खोलेंगे। तब तक याद रखिए, हर रहस्य जानने के लिए नहीं होता, कुछ रहस्य समझने के लिए होते हैं। जुड़े रहिए गुप्त विद्या के साथ। रहस्य, साधना और भारत की प्राचीन गुप्त विद्याओं की खोज। ओम नमः शिवाय।